शादी की रस्म, तेनालीरामा की कहानी। एक बार राजा कृष्णदेवराय और तेनालीरामा के बीच बहस छिड़ गई। बहस का मुद्दा था कि लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है या नहीं। महाराज का कहना था कि ऐसा करना आसान नहीं है, परंतु तेनालीरामा के विचार में लोगों को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। राजा कृष्णदेवराय बोले, तुम किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी कार्य को करने के लिए विवश नहीं कर सकते हो। तेनालीरामा बोला, महाराज, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ। आप चाहे तो मैं सबके सामने आपकी किसी से जूते द्वारा मरम्मत भी करवा सकता हूँ। राजा ने कहा, बातें तो बड़ी ऊंची कर रहे हो तेनाली। जो कहा है वो करके दिखाओ, तब जाने। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ महाराज। बस मुझे यह कर दिखाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। तेनालीरामा सिर झुकाकर बोला। राजा मान गए। कई दिन बीत गए। इसी बीच राजा अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होकर तेनालीरामा को दी गई चुनौती के विषय में बिल्कुल भूल गए। महीने भर बाद राजा कृष्णदेवराय का विवाह कुर्ग के आदिवासी राजा की खूबसूरत पुत्री से होना तय हुआ। लड़की वालों को राजा के परिवार में होने वाले विवाह की रस्मों के बारे में कुछ पता नहीं था। राजा कृष्णदेवराय ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मुझे सिर्फ आपकी पुत्री चाहिए। हर राज्य में विवाह के रस्मों रिवाज विभिन्न होते हैं, इसलिए आप उनकी चिंता न करें। फिर भी वे लड़की के पिता थे, तो वे राजघराने के सभी रिवाज पूर्णतया निभाना चाहते थे। एक दिन तेनालीरामा चुपके से आदिवासी राजा से मिलने गया। उसने उन्हें राजघराने के रस्मों के विषय में बताया, लेकिन एक शर्त के साथ कि वे इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आदिवासी राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने तेनालीरामा को वचन दिया कि यह सूचना गुप्त ही रहेगी। महाराज कृष्णदेवराय के परिवार का एक पुराना रिवाज है कि विवाह की रस्म पूर्ण होने पर वधू अपनी चप्पल उतारकर सबके सामने वर के ऊपर खींचकर मारती है। इसके बाद ही वर वधू को विदा करवा के अपने साथ ले जाता है। शाही खानदान की आन बान बनाए रखने के लिए और विवाह के पवित्र बंधन को अटूट बनाने के लिए यह रस्म निभानी अत्यंत आवश्यक है। मैं इस रस्म की अदायगी के लिए गोवा से मखमल की बनी पुर्तगाली चप्पलें लाया हूँ। इन्हें आप वधू को पहना दे। गोवा में मुझे पुर्तगालियों ने भी बताया कि चप्पल मारने का रिवाज यूरोप के अनेक देशों में भी है। आदिवासी राजा दुविधा में पड़ गए। भाई, इस प्रकार एक पत्नी का सबके सामने अपने पति पर चप्पल फेंककर मारना, क्या यह ठीक होगा? देखिए, यूं तो यह रिवाज विजयनगर के राजघराने की सभी शादियों में मनाया जाता है, परंतु यदि आपको ऐतराज है तो मत मनाइए, छोड़ दीजिए इसे। यह कहकर तेनालीरामा मखमली चप्पलें उठाकर चलने को तैयार हुआ तो आदिवासी राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे नहीं नहीं, आप मुझे ये चप्पलें दीजिए। मैं अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं करना चाहता। उसका वैवाहिक जीवन सदा फले फूले। कुछ दिनों बाद का विवाह का मुहूर्त निकला। बहुत धूमधाम से मंत्रोच्चार के बीच विवाह संपन्न हुआ। राजा कृष्णदेवराय अत्यंत प्रसन्न थे। विवाह उपरांत जब वे वेदी से उठकर जाने लगे, तभी नववधू ने अपने पैरों से मखमली चप्पल निकाली और मुस्कुराते हुए राजा को दे मारी। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर इससे पहले कि वे सैनिकों को आदेश दे पाते, तेनालीरामा उनके पास आया और कान में बोला, महाराज, कृपया नाराज न हो। यह मेरा ही किया धरा है। महारानी निर्दोष है, याद कीजिए। और तेनालीरामा ने राजा को वह चुनौती याद दिलाई जो राजा ने स्वयं उसे दी थी। राजा कृष्णदेवराय सब समझ गए और हंसने लगे। उन्होंने वह चप्पल उठाई और नववधू को वापस लौटा दी। वह बेचारी सहम कर बार बार यही कह रही थी, मैंने ऐसा सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए किया था। राजा ने उसे तसल्ली दी और धीरे से तेनालीरामा से बोले, तेनाली, तुम सही कहते हो। लोगों को मूर्ख बनाना इतना मुश्किल कार्य भी नहीं है। उन्हें जो भी कहो वे तुरंत यकीन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, शादी की रस्म। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।